सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर ने हम लोगों को फिर से इकट्ठा किया, उसके लिए उसका धन्यवाद करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे परमेश्वर का वचन, जो हमारा वचन है, हमारा जो वर्ड है, कि पवित्र आत्मा जी हमें हमारी गलतियों का एहसास कराते हैं, बताते हैं कि हम कहाँ गलत हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के वचन को स्टार्ट करने से पहले हम प्रार्थना में चलेंगे और उसके बाद हम अपने वर्ड में आएंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी चीज़ों के लिए, सारी बातों के लिए। यीशु राजा, हर एक जन के लिए आपसे आशीष मांगते हैं पिता। जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं प्रभु जी, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, चैनल के ऊपर, मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप उनसे बोले, बातचीत करें मेरे यीशु राजा, और इस वचन के द्वारा आप इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करें प्रभु। इस वचन का भेद इनके जीवन में उतरने पाए पिता। जब ये इस वचन को समझे, सुने, तो प्रभु वो इस बात को जाने कि आप सच्चाई के परमेश्वर हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे यीशु राजा जी, अपने बच्चों के साथ रहें, अद्भुत रीति से बात करें, अद्भुत रीति से वचन इन तक पहुँचने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता, जितने लोग हमें ज्वाइन करते हैं, देखते हैं, आप उन सभी लोगों को ब्लेस करें और ये चैनल और ज़्यादा और बताया से बढ़ने पाए। फेसबुक पे, यूट्यूब पे तेरा वचन और तेजों की फैलने पाए। यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को, सारी विनतियों को हम यीशु आपके नाम में मांगते हैं। सुनिए, कबूल करें, आमीन। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों से बात करें। दूसरा शमूएल 11 और 12 बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ के यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ, आप उसको आराम से इजीली घर में पढ़ें। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है वो बात करता है अनुग्रह की। अनुग्रह यानी बहुत दया, तरस, अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह ढूंढता हुआ हमें आता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिलता है। देखिए, मुझे भी परमेश्वर का अनुग्रह ढूंढता हुआ आया। किसी ना किसी के थ्रू परमेश्वर का अनुग्रह मेरे तक पहुंचा। मुझे बताया गया कि यीशु मुझसे प्यार करता है। यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी। यीशु मसीह मुझसे प्यार करते हैं और वो मेरे गुनाहों को, मेरी गलतियों को वो उठा के ले गए हैं। और ये बात मुझे पहले नहीं पता थी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं बाय बर्थ क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मैंने जीसस को 2005 में जाना। मैं बाय बर्थ क्रिश्चियन होने से क्रिश्चियन नहीं हो जाती हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं मेरी खुद की फैमिली में भी जो बाय बर्थ क्रिश्चियन तो हैं, लेकिन अभी तक जीसस को वो नहीं जानते, उसके नाम से वाकिफ नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बाइबल बताती है अनुग्रह सब पे नहीं होता। अनुग्रह यानी दया, उसकी दया, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का तरस सबके लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है उनसे परमेश्वर बात करता है। और मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि उसका अनुग्रह एक छोटे से बच्चे को ढूंढता हुआ आया, और उस बच्चे का नाम सारे भाइयों में अलग था। वो बच्चा सब भाइयों में छोटा था और वो अलग से चुना गया था। उसके फेस पे लाली झलकती थी, छोटी उम्र का बच्चा था और उसका नाम था दाऊद। और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं उसके सारे भाई योद्धा थे और अच्छे पहलवान थे, युद्ध करते थे, लेकिन दाऊद जो सिर्फ और सिर्फ जंगल में चरवाहा था, भेड़ बकरी चराता था, और यहाँ तक कि अपनी भेड़ों को बचाने के लिए वो सींग को और भालू को फाड़ भी डालता था। यानी युद्ध वो भी लड़ता था और युद्ध वो उसके भाई भी लड़ते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन सामर्थी लोगों में नहीं, परमेश्वर का वचन कमजोर लोगों में कार्य करता है। कमजोर लोगों में इसलिए कार्य करता है ताकि परमेश्वर की महिमा हो। एक बार मेरे से किसी ने पूछा कि जब परमेश्वर हमें इतना प्यार करता है तो हमारे लिए ऐसे रास्ते क्यों बनाता है जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। तो मैंने उनको एक बात बोली कि परमेश्वर तो जानता था कि मूसा जब मिस्र से निकलेगा और इजरायलियों को निकालेगा, तो क्यों परमेश्वर ने उन इजरायलियों का रास्ता बंद कर दिया? तो क्यों इतना बड़ा समुद्र उनके सामने आ गया? परमेश्वर इसलिए परेशानियों को हमारे जीवन में आने देते हैं ताकि जब परमेश्वर उससे हमें पार कराएंगे, जब परमेश्वर उसमें से हमें निकाल लेंगे, तो महिमा किसको मिलेगी? हमारे यीशु को महिमा मिलेगी, हमारे परमेश्वर को महिमा मिलेगी। अगर रास्ता बंद ही नहीं होगा, अगर भूख प्यास ही नहीं लगेगी, अगर कोई तकलीफ ही नहीं आएगी, अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तो हम परमेश्वर तक कैसे आएंगे और कैसे उससे मांगेंगे? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ समस्याओं का आना जरूरी है, क्योंकि जब समस्या आती है तो परमेश्वर उसके अंदर से हमें
निकालता भी है, हमें परीक्षाओं से निकालते हैं। टेस्ट के बाद ही एक अच्छी टेस्टमनी बनती है, बिना टेस्ट के टेस्टमनी नहीं बन सकती। जब हमारे बच्चों के पेपर्स होते हैं, छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, हम वेट करते हैं उनके रिजल्ट आने का। क्या हम वेट करते हैं अब इस टेस्ट के बाद बच्चों का रिजल्ट क्या आएगा, उनके नंबर क्या आएंगे? क्यों हम वेट करते हैं? क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट आने वाला होता है। ऐसे ही परमेश्वर जब हमें टेस्टों में लेकर जाते हैं तो हमारा भी रिजल्ट आता है, हमारा भी परमेश्वर हमें भी टेस्ट करके देखता है ये कितने विश्वास में है और कितने नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, यहाँ पर परमेश्वर दाऊद को चुन रहा है और इतने ढेर सारे भाइयों में से वहां पे दाऊद को परमेश्वर चुन रहा है। 7-8 भाई हैं और उनमें से किसको चुन रहा है? दाऊद को। और जब परमेश्वर एक एक करके शमूएल को कहता है जा तू दाऊद का अभिषेक करना, और जब वो वहां पे जाता है तो वहां पे वो सबको बुलाता है, एक एक करके सब आते हैं, सारे बड़े भाई आते हैं, सब एक एक करके आते हैं। लेकिन परमेश्वर शमूएल को कहता है ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और जब परमेश्वर कहता है कि इससे पूछ कि अभी इसका एक बेटा और रह गया है क्या, तो वो कहता है हाँ मेरा एक बेटा और रह गया, वो भी आने वाला है। और जब वो आता है तो शमूएल कहता है इसे परमेश्वर ने अभिषेक करने के लिए चुना है। आपको पता है परमेश्वर किसी का भी अभिषेक ऐसे ही नहीं करता, लेकिन अगर परमेश्वर ने आप पर दया की है, अगर परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया है, तो उसके पीछे कारण ये नहीं है कि आप अपनी चलाएं, आप अपनी मर्जी को पूरा करें, आप अपनी जिदों को पूरा करें, आप सिर्फ अपने बारे में सोचें, सिर्फ ये सोचें मेरा क्या होगा। ऐसा नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन मना करता है। देखिए इस स्टोरी में जाने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताती हूँ। पौलुस, परमेश्वर का वचन बताता है पौलुस से पहले उसका नाम शाऊल था, और शाऊल जब उसका नाम था तो वो मसीह लोगों को बहुत सताता था, मारता था, तलवारों से मार दिया करता था और पूरे तरीके से उनको खत्म कर देता था। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि एक दिन यीशु मसीह की ज्योति उस पर चमकी, और जब उसकी ज्योति उस पर चमकी तो उसी टाइम क्या हुआ, पौलुस गिर गया। उसने उस ज्योति को देख के वो घबरा गया और वो डर गया, और जब वो डरा, वो घबराया, तो वो घुटनों के बल गिर गया और उसने ऊपर की तरफ देख के कहा कि तू कौन है? तो यीशु ने उससे एक बात कही कि तू मेरे लोगों को क्यों सताता है? यीशु मसीह को तकलीफ होती है जब उसके बच्चों को कोई सताता है, और उसने बोला मेरे लोगों को तू क्यों सताता है? तो उसने बोला मैंने किसको सताया? तो यीशु ने कहा कि मैं यीशु हूं और तूने मेरे लोगों को सताया है। उसी टाइम यीशु मसीह उससे कहते हैं कि अब तू क्या करेगा, 3 दिन तक देखने नहीं पाएगा। वहां पर उसको 3 दिन के लिए अंधा कर दिया। कारण क्या था? ताकि वो बुरे काम छोड़कर नए तरीके से चले। देखिए परमेश्वर जब हम पर अनुग्रह करता है, दया करता है, तो इसलिए नहीं करता हम अपनी मर्जी पूरी करें, हम अपनी जिदों को पूरा करें। अरे नहीं जी, अब तो मुझे यीशु मसीह ने चुन लिया है, अब तो मेरे पास बड़ी वाली गाड़ी होनी चाहिए। अरे नहीं, अब तो मैं यीशु मसीह में आ गया हूँ, अब तो मेरा घर भी बड़ा हो जाना चाहिए। अरे नहीं, अब तो मैं यीशु मसीह में आ गया हूँ, मेरा जीवन पूरी रीति से पैसे ही पैसे होना चाहिए। देखिए ये सारी चीजें वचन कहता है, ये सारी चीजें हमारे को खुद ही ऐसे ही मिल जाएंगी, लेकिन उससे पहले हमें यीशु मसीह के राज्य की, धार्मिकता की खोज करनी होती है। धार्मिकता की खोज यानी हमें उसके राज्य को पहनना पड़ता है, यीशु को पहनना पड़ता है। खोजने का मतलब ये नहीं है आप ढूंढने निकल जाएंगे यीशु मसीह कहाँ है, यीशु मसीह तो आप में रहता है। खोजने का मतलब ये है आप उसकी नम्रता, दीनता, प्रेम, संयम, उसके फलों को अपने अंदर पहन ले, उसके उस बिहेवियर को आप अपने ऊपर ग्रहण कर ले, जैसे पौलुस ने किया। पौलुस नाम था, उससे पहले उसका नाम शाऊल था, लोगों को सताता था, मारता था, लेकिन जब उसके ऊपर ज्योति चमकी तो उसने क्या करा, अपना जीवन यीशु को दे दिया। देखिए जब हम यीशु को अपना जीवन दे देते हैं ना, तो हम अपनी मर्जी नहीं चलाते। यहाँ पर दाऊद की एक गलती थी। दाऊद को परमेश्वर ने चुना, भेड़ बकरी चराता था, नॉर्मल सा था, सारे इतना उसको अच्छा नहीं समझते थे। उसके भाई तो उसको ये कहते थे कि तू सबसे छोटा है और तुझ में कोई ताकत नहीं है, तू कुछ कर नहीं सकता है। क्योंकि जिस टाइम पर शाऊल और उसके दाऊद के भाइयों को एक शत्रु जाति उसको ललकार रही थी, क्या कह रही थी, पलिश्ती के बीच में सबसे बड़ा
कौन था? गोलियत था। और वो चिल्लाकर क्या कह रहा था? उनको ललकार रहा था। और ललकार के क्या कह रहा है कि जो कोई मुझसे आके लड़ेगा वो फलिश्तियों से जीत जाएगा, मतलब मुझे मार देगा या मुझसे लड़ेगा और मुझ पे प्रबल होगा तो वो क्या होगा? वो उस जाति से जीत जाएगा। और जिस टाइम पे वो ये वाली बात उसको ललकार के बोल रहा है तो वहां पर उसके जो भाई हैं, बड़े भाई, और शाऊल भी वहां खड़ा है। और वहां शाऊल जो था वो राजा था, दाऊद अब तक राजा नहीं बना था, दाऊद को सिर्फ चुना था, उसका सिर्फ अभिषेक हुआ था। लेकिन जो शाऊल था, यहाँ पे दो शाऊल हैं, पौलुस उसका नाम भी शाऊल था और दाऊद से जो पहले राजा हुआ उसका नाम भी शाऊल था। आप मिक्स मत कर दीजिएगा, इस बात को समझिएगा। ये शाऊल पुराने नियम का है, वो शाऊल नए नियम का है। और उस शाऊल को परमेश्वर ने बाद में उसका नाम चेंज करके पौलुस रख दिया था, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब यहाँ पर जो शाऊल है, राजा है, उसको परमेश्वर ने अथॉरिटी दी थी और वो युद्ध लड़ने के लिए अपने उसके भाइयों के साथ गया था। लेकिन जब गोलियत ललकार रहा है, गोलियत चिल्ला रहा है, तो वहां पर अचानक से दाऊद उन लोगों का टिफिन लेकर आता है, खाने का सामान लेकर आता है। और जब वो लेकर आता है तो वो देखता है कि एक ऐसे व्यक्ति आकर क्या कर रहा है? मेरे लोगों को ललकार रहा है। वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। ज्यादा इस कहानी में नहीं जाएंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा हमें रियलाइज कराता है। हमारा जो आज का वचन है वो है पवित्र आत्मा आपको एहसास कराएगा, आपकी गलतियों के बारे में एहसास कराता है। और यहाँ पर दाऊद ने उस गोलियत को जीत लिया, उसको एक ही पत्थर से उसने जीत लिया। क्यों? क्योंकि उसके पत्थर में सामर्थ थी। और वो सामर्थ कौन थी? यहोवा के नाम की सामर्थ थी। क्योंकि वो विश्वास करने लग गया था कि मैं यहोवा के नाम से आता हूँ। उसमें इतनी ताकत नहीं थी, वो तो छोटा सा था, उसमें जान नहीं थी, लेकिन जो उसका विश्वास था वो बहुत जान वाला था। उसका जो विश्वास था वो पावरफुल था। उसने कहा मैं नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे जितवाएगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो लड़ भी नहीं सकता, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे इस पे जीत दिलवाएगा। और जब इस तरह से हम बोलते हैं तो हम डेफिनेटली जीत जाते हैं। और मैं आपको बता रही थी कि जब परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया, अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी दया के द्वारा दाऊद को चुन लिया, दाऊद को फिर राजा भी बनाया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि दाऊद राजा बने। लेकिन मैं आपको बताऊं, राजा बनने से पहले दाऊद के पीछे बहुत टाइम तक शाऊल लगा रहा। कौन लगा रहा? शाऊल लगा रहा। अब मैं कहती हूँ, ये मेरा क्वेश्चन है कि प्रभु जब आपने उसको चुना तो आप तो सारी बातें जानते थे कि वो कितना पवित्र है और कितना पवित्र नहीं है। आप सब जानते थे वो कितना परफेक्ट चलेगा और कितना परफेक्ट नहीं चलेगा। कई बारी ये क्वेश्चन हर मनुष्य अपने मन में सोचता होगा या करता होगा कि मैं इतना बुरा हूं तो प्रभु ने मुझे क्यों चुना। देखिए, प्रभु इसलिए चुनते हैं ताकि वो हमें अपनी सामर्थ को दिखाएं। पवित्र आत्मा बुरे लोगों को ही तो पवित्र करता है, अच्छे लोगों को वो कैसे पवित्र करेगा? जो नेचुरल सी बात है, कोई पानी प्योर है, साफ है, वाइट है, उस पानी को आप और कैसे वाइट करेंगे? आप एक काले पानी को, गंदे पानी को ही तो सफेद करेंगे। जब आपका जीवन गंदा है, काला है, गंध से भरा है, तभी तो उसको प्योर करेगा परमेश्वर। तो नेचुरल सी बात है, हम सबके जीवन कैसे थे? गंदे थे। तो परमेश्वर ने क्या करा? हमें पवित्र करा, प्योर करा। उसने कहा मैं तुम्हें क्या करूंगा? पवित्र करूंगा। और यहाँ मैं बात कर रही हूँ दाऊद की। यहाँ परमेश्वर ने उसको चुन लिया, उसका अभिषेक किया, उसको राजा बनाने के लिए कहा। और जिस टाइम पे परमेश्वर उसके फ्यूचर को जानता है, वो जानता है ये कितने दिन चलेगा, कितने दिन नहीं चलेगा, कितना टाइम ये मेरे साथ रहेगा, कितना टाइम ये नहीं रहेगा। उसको सिखाने के लिए परमेश्वर ने पता है क्या करा? दाऊद के पीछे शाऊल को लगा दिया। आप इसको जब स्टोरी के रूप में पढ़ेंगे, पूरा वचन जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको और अच्छे से जानेंगे। वैसे मेरी बहुत सी स्टोरीज में, बहुत से मैसेजेस में मैंने बताया है कि दाऊद के पीछे शाऊल कैसे लगा और क्यों प्रभु ने उसको लगाया। हमारा टॉपिक ये नहीं है तो हम इसमें नहीं जाएंगे। और उसके बाद जब वो राजा बन जाता है तो अचानक से जब आप इस वचन को पढ़ते हैं कि जब वो राजा बन जाता है तो वहां पर राजा बनने के बाद अब सारे डिसीजन उसके हाथों में है, अब सारी प्रजा उसके हाथों में है, अब सारी चीजें वो अपनी मर्जी से कर सकता है। तो एक दिन क्या होता है, जब वो अपनी जगह पर वो घूम रहा होता है, राजभवन की छत पे टहल रहा होता है अपने राजभवन में, क्योंकि वो राजा बन चुका है। और जब वो राजभवन में टहल रहा होता है, देखिए जब हमारे पास सब कुछ आ जाता है,
हमारे को गाड़ी अच्छी मिल जाती है, हमें घर अच्छा मिल जाता है, चीजें अच्छी मिल जाती है, ओ हमें लगता है अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, अब हमें परमेश्वर से पूछने की जरूरत नहीं है। वही दाऊद जो शाऊल जब उसके पीछे लगा था कितना परेशान था, कितना दुखी था, कितना गुफाओं में छिपता था, कितना वो भागता था, कितना अपने को बचाता था कि कहीं मुझे शाऊल मार ना डाले, कि कहीं मुझे शाऊल मार ना डाले। जब आज हमारे पीछे परिस्थितियां बिगड़ती हैं, कोई पुलिस हमारे पीछे पड़ी है, कोई कोर्ट कचहरी हमारे पीछे पड़ा है, कोई लोग हमारे पीछे पड़े हैं, या किसी भी तरह की कोई भी कंडीशन या कोई ना कोई घर में फैमिली में कोई पीछे पड़ा है, तो हमें क्या लगता है प्रभु इनसे बचा ले, बस क्या कर ले प्रभु इनसे बचा ले, मैं अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिसकी वजह से तुम मुझसे क्रोधित हो, तो तू मुझे क्या कर, इससे निकाल ले, मुझे बचा ले। लेकिन आपको पता है परमेश्वर उन सारी चीजों में इसलिए जाने देता है ताकि हम परमेश्वर के साथ जुड़ना बंद ना कर दें, क्योंकि जब सारी चीजें मिल जाती है तो हम प्रभु को भूल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, दूसरा शमूएल 11 की 2 से अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हम यहाँ लगाएंगे वचन को। वहां लिखा है, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिखाई दी। और जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया तब किसी ने कहा, क्या यह एलीआम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बतशोबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा दिया। हम इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको स्टोरी के रूप में बताती हूँ। उसने स्त्री को देखा, वो नहा रही है। जब आप परमेश्वर के चुने हुए जन हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आपको पता है कि एक ऐसी स्त्री को आप देख रहे हैं जो नेचुरल सी बात है, जिसने कपड़े नहीं पहने, अब वो क्या कर रही है, स्त्री नहा रही है। और अगर आपकी नजर, आप अपनी छत पे टहल रहे हैं और आपकी नजर उस पर पड़ गई है, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, अनुग्रह हुआ है आप पर, तो आपका फेस वहां से हटके कहीं और लग जाना चाहिए। लेकिन उसने क्या करा, उसको देखा, और सिर्फ देखा ही नहीं, दूतों को भेजा और कहा कि पूछ कर आओ ये कौन है। तो उसको पता लगा कि उसी के युद्ध में एक व्यक्ति है, उसका नाम है हित्ती उरिया, और उसकी वो पत्नी है। तो उसने क्या करा, उसको बुलवा भेजा। सिर्फ बुलवाया ही नहीं, वचन बताता है कि वो उसके साथ सोया भी, और सोने के बाद वो इस गलती को रियलाइज भी नहीं कर रहा है। देखिए, उसको फर्क भी नहीं पड़ा है, वो भूल गया कि वो चुनाव में है, उस पर दया हुई है। कैसे परमेश्वर ने उसको उसके सारे भाइयों में से अलग किया, वो भूल गया। कैसे परमेश्वर ने उसको राजा शाऊल के हाथ से बचाया, वो भूल गया कि सारे भाइयों में सबसे छोटा था, परमेश्वर ने उससे प्यार किया, सब भूल गया। सिर्फ किस चक्कर में? एक स्त्री के चक्कर में। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर की दया को भूल जाते हैं तो परमेश्वर इस बात से क्या होता है, नाराज होते हैं। वहां पर जब उसने उस स्त्री को देखा, उसको बुलाया, उसके साथ सोया, तो उसने क्या करा, उस स्त्री के साथ सोने के बाद उसने उसको वापस उसके घर भेज दिया। अब जब उसने उसको वापस उसके घर भेज दिया तो उस स्त्री ने एक दिन उसको कहलवा के भेजा कि मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो जब उसको ये खबर मिली तो उसने क्या करा, उसका मन तो उसके ऊपर पहले से ही लगा था, क्योंकि पहले ही वो उसके साथ एक रात बिता चुका था। तो उसने क्या करा, उसने बोला कि अब मैं काम करूंगा, मैं इसके पति को, क्योंकि वो राजा था और राजा के कहने के हिसाब से उसकी जो सेना में लोग होते हैं वो उनकी बात को मानते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है कि दाऊद ने क्या करा, हित्ती उरिया को बुलवाया और युद्ध में उसको भेज दिया। और सबसे बड़ी जो साजिश उसने की, वो पता है उसने क्या करा, उसने हित्ती उरिया को आगे रखवा कर, उन्होंने बोला इसको युद्ध में आगे रखना ताकि ये युद्ध में मर जाए, और उसने उसके पति को मरवा दिया। देखिए, कई बार हम अपनी गलतियों को इतना नजरअंदाज करते हैं, इतना नजरअंदाज करते हैं कि चाहे हम कितने भी बड़े और कितने भी समझदार और कितने भी धनी क्यों ना हो जाए, हम दूसरों को गलत और अपने आप को सही समझने लगते हैं। और यहाँ पर दाऊद भी यही कर रहा था। क्या कर रहा था दाऊद ने? क्या गलती करी थी, उसको इतना घमंड हो गया था, इतना उसको अपने पैसों का, अपनी चीजों का, उसको इतना गंदा बिहेवियर हो गया था कि उसको उसकी गलती भी नजर नहीं आ रही थी।
और अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे, यहाँ से हम इसको 26 से पढ़ेंगे तो यहाँ वचन बताता है 11 की 26, दूसरा शमूएल 11 की 26 से, वहां पे परमेश्वर का वचन बताता है, जब उरिया की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया, तब वह अपने पति के लिए रोने लगी, रोने पीटने लगी। और जब उसके विलाप के दिन बीत गए, तब दाऊद ने उसे बुलाकर अपने घर में रख लिया, क्योंकि दाऊद तो वैसे भी चाहता था कि मेरे पास आके रह ले। और तब वह उसकी पत्नी हो गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु उस काम से दाऊद ने जो किया था, यहोवा क्रोधित हुआ। देखिए, दाऊद की नजर में वो काम जैसा भी क्यों ना हो, उसकी नजर में वो काम बहुत बड़ा नहीं था, क्योंकि पूरी दुनिया करती है। वो भी ये सोच रहा होगा, यार वो भी करता, वो भी करता, वो भी करता, तो मैंने कर दिया तो क्या हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब परमेश्वर हमें चुनता है तो उसकी नजर हर समय धर्मियों पर लगी रहती है। वचन कहता है वो हमारे कामों को जांचता है, वो हमारे कामों को परखता है। वचन कहता है हमारा हर काम का न्याय होगा। परमेश्वर का वचन बताता है जितने काम हम करते हैं, परमेश्वर उस सबका क्या करेगा, हिसाब करेगा। यहाँ पर दाऊद तो भूल गया कि उसने कोई गलती करी है। उसने सारी प्लानिंग करके उसके पति को मरवा भी दिया, वो उसके साथ सो भी गया, और फिर उसके साथ उसने वापस विवाह भी कर लिया, अपनी पत्नी बना लिया। लेकिन क्या इस बात से परमेश्वर खुश हुआ होगा? क्या इस बात से परमेश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? मैं आज का जो हमारा वर्ड है फिर दोहराना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा हमें रियलाइज कराता है, हमें हमारी गलतियों के बारे में बताता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पौलुस जो था, परमेश्वर ने जब वो शाऊल था, मसीह लोगों को मारता था, पीटता था, तो परमेश्वर ने वहां उसको रियलाइज कराया कि तू मेरे लोगों को सताता है। लेकिन यहाँ पर जो दाऊद का जीवन है, वो कैसा जीवन है? वो सब कुछ सही तो कर रहा है, सही तो चल रहा है, लेकिन उसने यहाँ पे क्या कर दिया? व्यभिचार कर दिया। उसने एक स्त्री को देखा ही नहीं, सिर्फ उसके साथ सोया ही नहीं, आगे की प्लानिंग भी करी, उसके पति को मरवा दिया और वापस उसको अपने घर में रख लिया। इस बात से क्या हुआ? यहोवा क्रोधित हुआ। यहोवा को, परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं आई। हम इस वचन को पढ़ेंगे। तब यहोवा ने दाऊद के पास नतान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में दो मनुष्य रहते हैं, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक ही छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी ना था। यानी एक के पास तो बहुत कुछ है और एक के पास सिर्फ एक ही भेड़ की बच्ची है। और वो क्या कहता है कि और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था और उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही वो बड़ी हुई थी। उसके टुकड़ों में से खाती थी, उसके कटोरे में से पीती थी, उसकी गोदी में ही सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान हो गई। यानी दोनों एक साथ रहते हैं और एक साथ ही वो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, और वो जो छोटी सी बच्ची थी वो उसी के घर का एक हिस्सा बन गई। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ वचन बताता है, फिर धनी के पास एक यात्री आया, एक राह चलता हुआ एक यात्री आया, और उसने उससे कहा, यात्री के लिए जो उसके पास आया था, भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियां या गाय बैल में से कुछ न लिया, परंतु उस गरीब की जो निर्धन था, उस मनुष्य की वो एक ही जो भेड़ का बच्चा था, उसके लिए क्या कर दिया? उसने बलि कर दिया, उसी का उसने भोजन बनवाया और उसे परोस दिया। जब ये बात नतान उसको समझा रहा है, क्या समझा रहा है नतान? एक तो बहुत धनी व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति है, एक के पास बहुत कुछ है लेकिन एक के पास क्या है? एक ही बच्चा है, और वो उसी के साथ रहती है, खाती पीती है, सोती है। उसको लगाव भी हो जाना चाहिए, है ना? जब इतने टाइम तक कोई आपके पास रहता है तो हमारी उससे अटैचमेंट हो जाती है। लेकिन जब कोई यात्री आया तो उसने अपनी चीजों में से कुछ नहीं दिया। उस गरीब के पास से जो एक बच्ची थी ना, उसके पास एक ही सहारा था, उसने क्या करा? उसमें उसको बलि चढ़ा दिया, उसको खाना बना के उसको दे दिया। अब यहाँ पे दाऊद को जब ये सारी बात बताता है नतान, तो दाऊद क्या कहता है? तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का, वो बहुत गुस्सा हुआ, और वचन कहता है, तब उसने नतान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा किया वह प्राण दंड के योग्य है, और
उस भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ भी दया नहीं की। अब वो बड़ा गुस्सा हो गया, कह रहा जिसने भी ये काम किया है उसको चौगुना देना पड़ेगा। कैसे उसने उसका नुकसान कर दिया, पता नहीं कितना कुछ उस टाइम पे दाऊद ने बोला होगा। आपको पता है ये जो भेजा गया था नतान, ये जो परमेश्वर ने नतान को दाऊद के पास भेजा था, इसके पीछे कारण था। क्या कारण था? कि दाऊद बताए कौन गलत है और कौन सही है। और जब ये बात दाऊद को पता लगी तो दाऊद ने क्या बोला कि उसको चौगुना देना पड़ेगा, उसने गलत किया है। तब 7वीं आयत में परमेश्वर का वचन बताता है, तब नतान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया था और मैंने तेरा शाऊल के हाथ से तुझे बचाया था। अरे मैंने तुझे जो अभिषेक किया था, क्या तेरी ऐशो आराम के लिए किया था? क्या तेरे को तेरे सुख भुगतने के लिए किया था कि तू अपनी मौज मस्ती मारे, कि तू अपने मजे ले? क्या मैंने इसलिए किया था कि तू अपनी ऐश परस्ती करे, अपनी चीजें बनाए, अपने लिए सब कुछ करे? तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया है। वहां पे परमेश्वर से कह रहा है, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। लेकिन 9वीं आयत में प्रभु का वचन कहता है, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। मसीह लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग, अनुग्रहकारी, अनुग्रह पाए हुए लोग, अभिषिक्त लोग जानते हैं परमेश्वर को कौन सी चीज पसंद है और कौन सी चीज नहीं पसंद। फिर भी वो जानबूझ के वो काम करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं होता, और फिर चाहते हैं कि परमेश्वर क्या करे, हमें ब्लेस करे। कैसे करेंगे वो ब्लेस? और ये वचन आज बहुत से लोगों से बात करता है कि पवित्र आत्मा, जैसे यहाँ पे नतान भेजा गया, तब पवित्र आत्मा नहीं था, और तब था भी तो वो उतनी बात नहीं करता था जितना आज पवित्र आत्मा बात करते हैं। आज तो वो हम में रहते हैं, आज तो हर छोटी छोटी बात पे वो हमें बताते हैं, तुम्हारे बोलने का तरीका ठीक नहीं है, तुम नाराज गलत हो गए हो, तुमने गाली दे दी है, तुमने उससे झगड़ा कर लिया है, तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें ऐसे उठ के नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें बच्चों को मारना नहीं चाहिए था, तुम्हें झगड़े में बोलना नहीं चाहिए था, तुम्हें शांत रहना चाहिए था। आज तो पवित्र आत्मा बार बार हमें सिखाता है, बार बार हमें बताता है, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। पवित्र आत्मा हमें रियलाइज कराता है, हम जो परमेश्वर के चुने हुए अभिषिक्त बच्चे हैं, परमेश्वर ने हमारे कानों को खोल रखा है ताकि हम जाने कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हमारी गलतियों को वो हमें दिखाता है, लेकिन हम पता है क्या करते हैं, हम इस दाऊद की तरह अपनी गलती को देख नहीं पाते। हम देख नहीं पाते क्योंकि हमें तो लगता है हम राजा है, हम तो राजा के बच्चे हैं, हम तो राजाओं के राजा, प्रभु के बच्चे हैं, हमसे गलती कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? दाऊद से भी गलती हुई। और यहाँ वचन बताता है, 9वीं आयत में पढ़ रही थी कि जो यहोवा की दृष्टि में था, बुरा था, उसने वही किया। तब हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया, उसकी पत्नी को अपना कर लिया, उरिया की इमोनियों की तलवार से मरवा डाला। मतलब जो दुष्ट जाति थे तूने उससे मरवा दिया, अपने ही बंदे को मरवा दिया, अपने लोगों को मरवा दिया, सिर्फ कुछ लालच के चक्कर में, स्त्री के चक्कर में। आज लोग क्या करते हैं, अपने लोगों को फंसवा देते हैं कुछ पैसों के चक्कर में, भूल जाते हैं हमारा मसीह भाई है, हमारी मसीह बहन है, भूल जाते हैं। कुछ पैसों के चक्कर में, कुछ लालच के चक्कर में अपने लोगों को घात करते हैं, ठीक है ना, ढा रखते हैं एक दूसरे से। और वचन यहाँ पे कहता है, इसलिए यहाँ परमेश्वर उसको पनिश कर रहा है, और देखिए परमेश्वर का गुस्सा कितना भयंकर तरीके से उस पर आ रहा है। क्या कह रहा है? इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। यानी परमेश्वर को तूने छोटा कर दिया और एक स्त्री को तूने ऊंचा कर दिया। मतलब तेरा दिल परमेश्वर से नहीं लगा, और जबकि परमेश्वर बताता है उसके पास तो बहुत ढेर सारी स्त्रियां थी। 8वीं आयत में मैंने छोड़ दिया था, फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, यानी शाऊल का,
और लिखा है तेरे स्वामी की पत्नियां भी मैंने तेरे लिए दी। मतलब परमेश्वर ने उसके लिए सारे अरेंजमेंट पहले करे थे, फिर भी क्या किया उसने, और मैंने तेरे इज़राइल और यहूदा का घराना भी तुझे दिया, यदि वह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी देता, लेकिन तूने सब्र नहीं करा। जब प्रभु सब कुछ दे रही है तो अच्छी बीवी दी, अच्छे बच्चे दिए, नहीं एक्स्ट्रा चाहिए और चाहिए, है ना। और कई लोग तो इस बात का ऐलान करते हैं कि मुझे तो दूसरी स्त्री चाहिए, दूसरा पति चाहिए। आपको पता आप क्या चीज इनवाइट कर रहे हैं, क्या चीज आप परमेश्वर के रहते हुए मांग रहे हैं। आप खुद अपने जीवन में एक व्यभिचार की आत्मा को इनवाइट कर रहे हैं, गंदी आत्मा को इनवाइट कर रहे हैं। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है कि जब उसने ऐसा कर लिया तो यहोवा यूं कहता है, सुन मैं तेरे घर से अब विपत्ति को उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरों को दूंगा, और वह दिन दोपहरी तेरी पत्नी के साथ कुकर्म करेंगे। परमेश्वर उसको पनिश कर रहे हैं, वो डर गया यहाँ पे। मेरी पत्नियों के साथ दूसरे पति क्या करेंगे, कुकर्म करेंगे। क्यों करेंगे, क्यों दूसरे पुरुष क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने किसी और के साथ क्या करा है, गलत काम किया है। लेकिन आपको पता है हमारा परमेश्वर बड़ा तरस खाता है, वो माफ करने वाला है, वो बार बार माफ करता है। कई बारी लोग उसके अनुग्रह को तुच्छ जानते हैं, उसकी दया को तुच्छ जानते हैं, भूल जाते हैं कि वो हम पर दया करता है, भूल जाते हैं वो हमें बार बार क्षमा करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी गलतियों का हिसाब नहीं रखता। हमारी गलतियां जो हम जानबूझ के करते हैं, जानबूझ के किए गए पाप क्षमा नहीं होते हैं। एक तो होता है गलती से आपने कर दिए, हो गया, पुराने पाप जो हमारे परमेश्वर ने मिटा दिए। लेकिन यहाँ दाऊद जानता है कि वो कौन है, अभिषिक्त है, उसके बाद वो सब कुछ कर रहा है। लेकिन फिर भी परमेश्वर कितना दया करने वाला, अनुग्रहकारी है। और वो यहाँ पे क्या कह रहा है, तूने वह काम छिपकर किया है, पर मैं यह काम सब इजरायलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। तब दाऊद ने नतान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। इतनी लाइन ही ना कि मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इतनी सी लाइन ही बोलना मनुष्य को एक और मौका देती है माफ करवाने का। क्योंकि जो ये कहता है ना मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरे से क्या गलती हुई है, उसने भी तो किया है, वो भी तो करता है, वो देखो ना उसकी तो 4-4 है, उसकी तो 10-10 है। जो ऐसे करते हैं ना परमेश्वर उनको प्यार नहीं करता। उसने कहा मैंने यहोवा की दृष्टि में क्या किया, पाप किया है। उसने अपने आप को क्या करा, गलत ठहराया। हाँ मुझसे पाप हुआ। और यहाँ वचन बताता है जब उसने ऐसे बोला, नतान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया, तू ना मरेगा। जब उसने अपनी गलती मान ली तो यहोवा ने भी उसके पाप को उससे दूर किया। लेकिन फिर भी उसको एक पनिशमेंट दी। उसकी पत्नियों को तो किसी और के आगे नहीं किया, लेकिन उसको एक पनिशमेंट दी। क्या, तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया। क्योंकि जब हम कोई गलती करते हैं ना तो शत्रु हंसता है परमेश्वर के सामने कि देख तेरे बच्चे ने क्या किया है, देख तेरा बच्चा क्या कर रहा है। तो शत्रु को हंसने का मौका मिलता है, तो उसको तिरस्कार करने का जो मौका दिया, इस कारण तेरा जो बेटा तुझसे उत्पन्न हुआ है, जो तेरा और बतशेबा का जो बेटा उत्पन्न हुआ, अवश्य ही वो मर जाएगा। और सच में वो बेटा उसका मर गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस कहानी के द्वारा कि पवित्र आत्मा जी ने, जब यीशु ने हम पर अनुग्रह किया, अभिषेक किया, उसका अनुग्रह ढूंढता हुआ हमारे तक पहुंचा, उसका प्रेम हमें ढूंढता हुआ पहुंचा। तो उसके प्रेम को ऐसे रौंदे नहीं, अपनी इच्छाओं को ऊपर रख के, अपनी इच्छाओं को चलाकर परमेश्वर को तुच्छ ना करें, परमेश्वर को छोटा ना करें। और अगर आपसे गलती होती भी है तो परमेश्वर आपको रियलाइज कराता है, उसका पवित्र आत्मा आपको रियलाइज कराता है। वो बताता है कि यहाँ तुम्हारी गलती है। तो घमंड से ये ना बोले कि वो भी करता है और वो भी करता है। नम्र हो जाए, दीन हो जाए और अपनी गलती को माने, बोले प्रभु जी हाँ मुझसे पाप हुआ है, हाँ मुझसे गलती हुई है, मैंने तेरा दिल दुखाया है, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो वहां पे नेक्स्ट लाइन में नतान ने कहा, परमेश्वर ने तुझे क्षमा किया, तू नहीं मरेगा लेकिन तेरा बच्चा मरेगा। क्यों? क्योंकि वो तुझसे प्यार करता है ना। इसलिए या मैं आपको नेगेटिव करने के लिए नहीं कह रही हूँ, कोई नुकसान नहीं होगा किसी का भी,
क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमें बुराइयों से बचा कर ले आए, कईयों की शादियां नहीं हो रही थी, कईयों के बच्चे नहीं हो रहे थे, कईयों का जीवन बहुत 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 गंदा था, कई लोग बड़ी गलत जगह पर थे, बड़ा पुराना उनका जीवन गलत था, पुराने जीवन में गंदगी बहुत थी, कैसे पुराने जीवन में गलत काम करते थे। लेकिन अब जब हम प्रभु में आ चुके हैं तो हम जानबूझ के पाप ना करें। जब हमें मालूम है हमारी आंखें गलत कर रही हैं तो उसको रोकें। जब हमें मालूम है कि एक स्त्री या एक पुरुष हमारे सामने है जो हमारे लिए नहीं है, अपने आप को कंट्रोल करें। और अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता तो आप पवित्र आत्मा से बोलें, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से मसीह लोगों को जो परमेश्वर में आने के बाद भी दूसरों को देख कर कि वो ड्रिंक करता है इसलिए मैं भी करता हूँ, वो व्यभिचार कर रहा है उसकी गर्लफ्रेंड है इसलिए मेरी भी है, वो स्त्री किसी और के साथ सोती है तो इसलिए मैं भी सोती हूँ। ऐसे ना करें, क्योंकि किसी का भी पाप आपको नहीं भुगतना, आपको अपनी करनी भुगतनी है, आपको अपने कर्म भुगतने पड़ेंगे, किसी और के नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तेरे पाप को पीठ के पीछे फेंक दिया है, इसलिए नहीं फेंका है कि आप आगे भी पाप करें। क्योंकि जब पौलुस ने पहले पाप किया था, जब वो नहीं जानता था मसीह लोग कौन है, जब उसे नहीं पता था कि मसीह लोग कैसे हैं, तो उसने उसको मारा, काटा और तलवारों से घात किया। लेकिन जब पवित्र आत्मा उसको मिला, जब पवित्र आत्मा ने उसको रियलाइज कराया, उसके बाद उसने पाप नहीं किया, उसके बाद उसने यीशु का काम किया। तो पौलुस की तरह जीवन बिताए, नए जीवन की सी चाल चले। ये ना कहते रहे दाऊद ने भी किया, अब्राहम ने भी किया, उसने भी किया, उसने भी किया। देखिए जिसने जो किया वो उसको परमेश्वर देखेंगे। आप अपनी गलती की सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ता चला जाए, आप अंश अंश करके उसके जैसे होते चले जाए, तो आप लोगों को देखकर नहीं, आप यीशु को देखकर चलें। क्योंकि हर मनुष्य में कोई ना कोई पाप है, लेकिन यीशु मसीह में एक भी पाप नहीं है। मेरे जीवन को देखकर नहीं, किसी और के जीवन को देखकर नहीं, क्योंकि मैं भी किसी के जीवन को देखकर नहीं चलती कि वो कैसा चलता है, वो कैसा चलता है, वो पास्टर कैसा, वो पास्टर कैसा। मैं ऐसा नहीं चलती, मैं ये देखकर चलती हूँ मेरा यीशु कैसा। मेरा यीशु माफ करता है तो मैं माफ करती हूँ, मेरा यीशु प्यार करता है तो मैं प्यार करती हूँ, मेरा यीशु तरस खाता है तो मैं तरस खाती हूँ। क्योंकि मेरे यीशु ने कभी व्यभिचार नहीं किया, मेरे यीशु ने कभी गालियां नहीं दी, मेरे यीशु ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। और अगर इनकेस ऐसा कुछ होता भी है, गलती से हमसे होता है, तो यीशु मसीह कहते हैं कि अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लो ताकि मैं तुम्हें क्षमा करूं। तो अपनी गलतियों को मान ले। अगर पवित्र आत्मा आपको आपकी गलतियां दिखाता है, रियलाइज कराता है, तो उसको झट से मान ले ताकि आप पर दया होने पाए। तो आप लोगों को देखकर ना चले, क्योंकि परमेश्वर आपको अंश अंश करके बदलता है। किसी को देखकर आप ना चलें, आप सिर्फ यीशु को देखकर चलें, क्योंकि हम यीशु से पाते हैं, लोगों से नहीं पाते। तो परमेश्वर आप लोगों को आज के वचन के द्वारा ब्लेस करे। मैं विश्वास करती हूँ आपने आज के वचन के द्वारा बहुत कुछ सीखा होगा। सिर्फ आशीष पाने के लिए नहीं, सुधार पाने के लिए भी वचन हमें सुनने चाहिए। तो परमेश्वर आपके जीवन को सुधारे, आपको और ब्लेस करे और आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों से बोले, बात करे, आप लोगों को ब्लेस करे। जीसस ब्लेस यू। जय मसीह की।